जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस के फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर सरीन का। डॉक्टर सरीन, आप पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे हैं? नहीं है। आपको पता आप कितने वायरल हो गए हैं? लोग आजकल दारू पीने को मर्दानगी से कंपेयर करते हैं। अल्कोहल पीने से मर्दानगी निकलती नहीं है, वो स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं। एक कॉमन मिथ है कि जो शराब पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं उनको लीवर का इशू होता है। ये ना सोचें कि हर अल्कोहल पीने वाला बीमार पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पीना शुरू कर दें। एक ब्लू जोन इटली में है, सार्डिनिया करके एक जगह है, वहाँ पे लोग वाइन बहुत पीते हैं। और जापान में भी ऐसे ही एक ब्लू जोन है, वहाँ भी उनकी अपनी एक लोकल शराब होती है। तो लगभग रोज़ वाइन और शराब पी जाती है, फिर भी वो इतना हेल्दी रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती। तो हम सब इंडियंस इस मामले में इतने अनलकी क्यों हैं? वहाँ पे एवरेज एज 100 से ऊपर है और उनके हिसाब से जीने के बहुत अच्छे तरीके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है सारी परेशानियाँ पार्क कर दो। खाने में अनकुक्ड फूड उनका कार्बोहाइड्रेट ही होता है, पर अनकुक्ड फूड सारा होता है। और यस, दे डू ड्रिंक, बट दे डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड दे स्विम। अगर आप ओवरवेट नहीं हैं, पूरे परफेक्ट आप हेल्दी हैं, उस केस में अगर आप ड्रिंक लेंगे तो ड्रिंक्स आर नॉट दैट हार्मफुल एंड यू कैन ड्रिंक अप टू 20 grams a day for a healthy, perfect healthy. Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Technosport, itel, Center for Sight, Higher, Tourism Partner, Madhya Pradesh Tourism. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। डॉक्टर सरीन, आप पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे हैं? नहीं है। आपको पता आप कितने वायरल हो गए हैं? आपके यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स इतनी वायरल हुई हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखी हैं? तो आप भयंकर वायरल हैं। और जब भी हम आपके साथ कोई भी एपिसोड करते हैं, जब भी आप ललन टॉप आते हैं, हमें मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और उनके साथ बौछार होती है सवालों की। तो हमने सोचा कि भाई मौका है, क्यों ना हमारे जो दर्शक हैं इस बार उनको मौका दिया जाए सवाल पूछने का। तो वैसे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सरीन का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब महीनों की वेटिंग होती है, मैंने ऐसा सुना है डॉक्टर सरीन। तो पर आप सब बहुत लकी हैं कि आज आपके सामने डॉक्टर सरीन खुद बैठे हैं। आप जो चाहें उनसे पूछ सकते हैं। अगर ऑडियंस में हमारे टीम मेंबर्स हैं तो प्लीज़ आप माइक, हाँ, आप लोग एक एक करके हाथ उठाइएगा और फिर डॉक्टर सरीन से अपने सवाल पूछिएगा। तो माइक लेकर के आप पहुँचिए, जो जिसको भी सवाल पूछना है प्लीज़ अपने हाथ खड़े कर दीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, थैंक्स ललन टॉप। डॉक्टर साहब, एक कॉमन मिथ है कि जो शराब पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं उनको लीवर का इशू होता है, परंतु मैंने व्यवहारिक जीवन में देखा है अपने आसपास जो नहीं पीते, बिल्कुल टच नहीं करते, उनमें से भी बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है। तो जो शराब नहीं पीते हैं और जो डायबिटिक होते हैं उनको भी डॉक्टर कहते हैं कि आपका लीवर फैटी है। तो इस बारे में आप, चूँकि मैं एक लेमैन हूँ, मेडिकल का आदमी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पूछ भी नहीं पाऊँगा, तो ये ऐसा क्यों होता है और वो क्या सावधानी रखें जो शराब नहीं पीने वाले हैं कि उनको फैटी लीवर का इशू ना हो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आपने अपना नाम तो बताएं आप जरा। मेरा नाम प्रवीण कुमार गुप्ता है, 62 वर्ष की एज है, पूर्णतया शाकाहारी हूँ, पूर्णतया टी टोटलर हूँ, कभी शराब नहीं पी, नॉन वेज नहीं खाया, एग नहीं खाया, और राजस्थान में श्री गंगानगर से हूँ और अभी गुड़गांव में रहता हूँ। गंगानगर तो डाकुओं का इलाका नहीं था? नहीं सर, कभी डाकुओं का नहीं है। नहीं, डाकू कभी नहीं रहे। थोड़ा सा लोग, चूंकि नहर का पानी है वहाँ, पंजाब से आता है, तो नेचर में मजाक कर रहा था, खाली मजाक। मैं सीरियसली जवाब दे रहा, डाकू कभी नहीं रहे वहाँ। जो आपने सवाल किया प्रवीण भाई, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ये पूछा कि जो शराब नहीं पीते हैं उनको भी फैटी लिवर है, और जो शराब पीते हैं वो कहते हैं कि भाई शराब के कारण बीमार हुए।
पर जिनके फैटी लिवर है वो फैट के कारण बीमार है। इज दैट द क्वेश्चन? यही पूछ रहे थे ना आप में से कितनों के मन में ये डाउट आता है? बहुत सारों के ना। ये बहुत अहम सवाल है। फैट लिवर में आने का मतलब है कि 10% से ज़्यादा लिवर के सेल्स में फैट है, और वो अच्छी बात नहीं है। वो आती कहाँ से? जैसे आपने बहुत इनकम ले ली, पूंजी आपकी बहुत हो गई और आपने खर्च नहीं की। जैसे आप कैलोरीज लिए जा रहे हैं किसी भी फॉर्म में लें, तो अगर कैलोरी एक्सेस है और एक्सपेंडिचर कम है तो वो बहुत सिंपल भाषा में जैसे आप ग्लूकोज लें या आप फैट लें तो वो दो जगह जाती है जनरली, एक मसल्स में और एक लिवर में। सारी एनर्जी ग्लूकोज, अगर आपकी मसल्स नहीं चल रही हैं तो वो सारी की सारी ग्लूकोज लिवर में जाती है और वो फैट में बदल जाती है। तो जिन लोगों के लिवर में फैट है वो अनहेल्दी है, और कारण उसका आप बैंक में ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, निकालेंगे नहीं तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि भारत में 3 में से 1 के और दिल्ली में 2 में से 1 के, दिल्ली वाले चलते कम है बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, तो दिल्ली में 2 में से 1 के फैटी लिवर है और इसके बहुत दुष्परिणाम आगे बातचीत में आपको बताऊंगा। और दूसरा ये ना सोचें कि हर अल्कोहल पीने वाला बीमार पड़ता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पीना शुरू कर दें। पर अगर आपके फैटी लिवर है डायबिटीज़ के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण, मोटापे के कारण, तो अल्कोहल पिया तो करेला और नीम चढ़ा है। It is doubly harmful. It is a new disease only described in last 1 or 2 years कि अगर आप पहले से आपके लिवर में फैट है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मोटापा है, डायबिटीज़ है और ड्रिंक कर लिया, गए। महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा। एक सवाल, हाँ ये बीच में ग्रे शर्ट। First of all, thank you Lalan Top and thank you sir for giving me this opportunity. सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मैं मेरठ से आया हूँ और गांव से आया हूँ सर। गांव में सर सुबह नाश्ते में जो मम्मियाँ हैं वो सर दूध भर भर के देती हैं, उसके बाद फिर जो खाना है सर उसमें घी भर भर के देती हैं, फिर शाम को भी घी देती हैं सर। तो सर ये जो जितनी भी हमारा ये हम चिकनाई खा रहे हैं, क्या ये हमारे लीवर को नुकसान देता है? मैं अगर योगा में पढ़ता हूँ, मैं योगा करता हूँ सर, उसमें ऐसा लिखा है, पर सर मम्मी मानती नहीं है, वे कहती हैं घी से ही ताकत आएगी। पर मेरठ से पैदल आए या आप बस से आए? बाई ट्रेन, बाई मेट्रो आया हूँ सर, प्रतापपुर से। अब तो इसलिए तो चर्बी चढ़ेगी। वो गांव वाले उस ज़माने के जो ये घी खाते थे, साथ में गुड़ लेते थे, साथ में प्याज लेते थे, मूली लेते थे, हरी सब्जी लेते थे, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। पर अगर आप इस समय वही घी लेंगे और कोई हरकत नहीं करेंगे, पहले वो चक्की भी चलाते थे, गांव में पानी भी लेते थे, कुएं पे जा कर के मटकी को सिर पे रख के लेडीज़ चलती थी और आदमी दिन भर खेत में पसीना बहाते थे। अगर वो हाल है तो जितना चाहे घी खा लें, पर अगर वो हाल नहीं है तो एहतियात बरतें। हाँ, दूध पीने में कोई बुराई नहीं है, और किस्मत वाले हो कि मम्मी आपको दूध भी देती हैं और मक्खन घी भी देती हैं, पर उसको पचाना। घी अच्छा है सेहत के लिए, बुरा नहीं है, पर हाँ एक्सेस में नहीं है, ठीक है ना? और बराबर दूध पीते रहिए, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, दांत अच्छे चमकते सफ़ेद रहेंगे। एक सवाल मैं अपनी तरफ से भी ऐड करूँगी, बीच बीच में यार मुझे भी मौका दो थोड़ा सा पूछने का। आप लोग को ये पता है दुनिया में ब्लू जोन नाम की एक चीज़ है, जानते हैं आप लोग ब्लू जोन क्या होता है? नहीं पता?
ठीक है, दुनिया में ना कुछ ब्लू जोन्स हैं। ब्लू जोन्स यानी कुछ ऐसे देश, वहाँ के कुछ ऐसे शहर, कुछ ऐसे जगह जहाँ पे लोग बहुत ही लंबी ज़िंदगी जीते हैं, मतलब 90 साल 100 साल, और सिर्फ जीते नहीं हैं, वो हेल्दी रहते हैं, मतलब बिल्कुल मस्त होती है उनकी ज़िंदगी। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है, जैसे एक ब्लू जोन इटली में है, सार्डिनिया करके एक जगह है, तो अगर आप इटली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लोग वाइन बहुत पीते हैं। और जापान में भी ऐसे ही एक ब्लू जोन है, वहाँ भी उनकी अपनी एक लोकल शराब होती है, तो लगभग रोज़ वाइन और शराब पी जाती है, फिर भी वो इतना हेल्दी रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती। तो हम सब इंडियंस इस मामले में इतने अनलकी क्यों हैं? आपसे पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, आप तो नहीं पीती आप तो वाइन नहीं पीती ना? नहीं, मैं तो शराब ही नहीं पीती सर। ये ब्लू जोन की कहानी बहुत ज़रूरी है लोगों को। वहाँ पे एवरेज एज 100 से ऊपर है और उनके हिसाब से जीने के बहुत अच्छे तरीके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है सारी परेशानियाँ पार्क कर दो, किसी और को परेशानी, वो खुश मिजाज रहते हैं। Am I right? जी। ब्लू जोन वाले परेशानियाँ नहीं लेते हैं और खाने में अनकुक्ड फूड, उनका कार्बोहाइड्रेट ही होता है पर अनकुक्ड फूड सारा होता है। और यस, दे डू ड्रिंक बट दे डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड दे स्विम। मुझे एक आदमी मिले, वो ऐसे ही ब्लू जोन से आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों स्विम करते थे। आप बताएं एज कितनी होगी दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, जो स्विम करते थे? एनी आइडिया? यू आर राइट, एक 92 और एक 94, एंड दे वर स्विमिंग एवरी डे फॉर 1.5 hours। और जब मुझसे मिले तो एकदम हाथ खड़े होकर के जैसे स्प्रिंग की तरह से खड़े होते हैं, दोनों खड़े हो गए। तो अगर आप अपने शरीर को पूरा संतुलित रखें, ब्लू जोन हो या कोई सा, इटर्नल इंटरनल पीस, यू मस्ट बी एट पीस विथ योर सेल्फ एंड इट शुड बी इटर्नल, देन you will enjoy life. And also you can have wine. I do not say you should. You can have wine, but then the vegetarian and uncooked food is the major food. But if you have metabolic risk factors, obesity, diabetes, or inherited anything, then don't drink. तो मतलब अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है या ऐसी कोई बीमारी है तो फिर आपको मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पर एक सवाल मैं फिर भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब पता चला था कि डॉक्टर सरीन आ रहे हैं तो डॉक्टर सरीन का नाम सुनते ही सबको आपसे एक सवाल ये पूछना है कि जिन लोगों को लिटिल लगाने का थोड़ा शौक है, यहाँ बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे, अभी कैमरे पे हो सकता है घर वालों के डर से आपसे ना पूछें, पर वो ये जानना चाहते हैं, एक इंसान, हिंदुस्तानी इंसान लिटिल कितना ले सकता है जिससे उसको नुकसान ना हो, वो बीमार ना पड़े, पर बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। पहले ये पूछना चाहूँ, कितने लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हम कितना पी सकते हैं? हाथ खड़ा करें। ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अरे बहुत है, वो कैमरा नाच रहा है ना सबके सर पे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि हम नहीं पिए शराब तो भी हेल्दी रहेंगे? वो हाथ खड़ा कर दें। ये सब नहीं पीने वाले हैं। ये आप कहाँ से ढूंढ के लाए? भारत में तो ऐसे लोग नहीं। Anyway, I am very happy. Alcohol is a social poison which is accepted. It is a socially accepted poison. But yes, the amount of alcohol, कितना आप पी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। अगर आप ओवरवेट नहीं हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है, ट्राइग्लिसराइड हाई नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, या आपकी वेस्ट ज़्यादा नहीं है, या आप रेगुलर एक्सरसाइज पूरे और परफेक्ट आप हेल्दी हैं, उस केस में अगर आप ड्रिंक लेंगे तो ड्रिंक्स आर नॉट दैट हार्मफुल एंड यू कैन ड्रिंक अप टू 20 grams a day for a healthy, perfect healthy. पर जब ये स्टडीज़ यूरोप में की, जापान में की, अमेरिका में की, ये 2024 का डेटा है, सिर्फ 1.4% पॉपुलेशन के अंदर ऐसा था कि जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं। 98.6% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ समथिंग और द अदर।
तो माय आंसर इज क्लियर, फर्स्ट बिकम परफेक्टली हेल्दी, आइडियल वेट है, मसल्स ठीक हैं, तब ड्रिंक करें, और उस तरह से भारत ठीक हो जाएगा। पर तब तक तौबा, तब तक हाथ नहीं लगाना है। अब आपके सवाल पे आते हैं। भाई ड्रिंक्स के अलावा और भी कुछ पूछो, अच्छी चीज़ें यार, जिंदगी में और बहुत चीज़ें हैं जिससे आप खुश रह सकते हो। यस प्लीज। ओह, हियर इज ए लेडी, प्लीज आइडेंटिफाई योर नेम। सर मेरा नेम कीर्ति बैद है और मैं जैन हूँ, तो मतलब नॉनवेज भी नहीं खाती, ड्रिंक भी नहीं करती, और मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। तो जब मैं खेलती थी 9 ईयर से अब तक, अभी 2 साल पहले तक मैं खेलती थी, तो मुझे बहुत भूख लगती थी, और जब से मैंने खेलना बंद किया तो मुझे भूख ही नहीं लगती। तो इसका भी कोई रीज़न है? तो भाई अगर आप डिमांड ही नहीं होगी तो सारी कोई ज़रूरत ही नहीं, डिमांड तो पैदा करनी पड़ेगी ना। अगर आप 1 किलोमीटर घूमते हैं ब्रिस्क तो कितनी कैलोरीज खर्च होंगी? करीब 100 से 112। अगर आप दौड़ेंगे 12 मिनट दौड़ेंगे तो भी उतनी हो जाएंगी। पर अगर आप तेज़ी से एक्सरसाइज करेंगे तो वही कैलोरी डिमांड 100 कैलोरीज आप 8 से 10 मिनट में खर्च कर लेंगे। और अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन देखें, वो तो 100 मीटर्स ऐसे सेकंड्स में 9 सेकंड में पहुंच जाते हैं। तो 1 किलोमीटर उनके लिए 90 सेकंड का काम है, पर वो कैलोरीज कितनी खर्च हो जाती हैं वो देखना है। तो एक्सरसाइज का मतलब है जब पसीना आने लगे उसके बाद मिनिमम 30 मिनट्स, तब आपकी कैलोरी की डिमांड पैदा होगी, तभी भूख लगेगी। अब मुझे बताया, मैं आ रहा था रास्ते में, वो इनके लल्लन टॉप में कि सुरेंद्र भाई आए थे, सुरेंद्र शर्मा, 1-2 दिन पहले आए थे ना? जी आए थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो अजगर पड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं, फिर भी इतने साल जीता है। मैंने कहा पर अजगर को कौन पूछता है? पूछेगा तो उसी को जो मिल्खा सिंह होगा, दौड़ेगा और दौड़ाएगा। अजगर है, ठीक है, पर अगर आपको वैसी ही ज़िंदगी जीनी है, हाइबरनेशन की ज़िंदगी जीनी है, पर अजगर खाता कितना है? बहुत कम, सिर्फ पीता है, लोगों का खून पी लेता है, खाता बहुत कम है। वैसे तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो डिमांड पैदा करनी है। अगला सवाल। सर मेरा नाम शालिनी है। शालिनी? हाँ, मैं यूपी से आई हूँ। तो आगे आ जाइए ना जरा, पता भी लगे। हाँ, मेरा सवाल है सर कि क्या शराब पीने के बाद शरीर में मोटापा आ जाता है क्या? और मोटापा आता है तो ये किस वजह से आता है? आप तो नहीं पीती ना? नहीं सर, मैं नहीं पीती। तो किसके लिए पूछ रही हैं सवाल? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। फॉर अ फ्रेंड? हाँ, इसलिए तो फिर मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। और अगर 1 चम्मच चीनी में, 1 ग्राम चीनी में कितनी कैलोरीज होती हैं बताइए? सर ये तो कौन बता सकता है 1 ग्राम चीनी में कितनी कैलोरीज होती हैं? अरे यार सब पढ़े लिखे। हाँ, एक जना बता रहा, बताओ यार। 4 कैलोरीज 1 ग्राम चीनी में। 1 ग्राम अल्कोहल में कितनी कैलोरीज होती हैं? 7 कैलोरीज 1 ग्राम अल्कोहल में। अब आप बताइए, अगर आप 20 ग्राम 140 कैलोरीज और आपने 20 ग्राम चीनी खाई तो 80 कैलोरीज, तो मोटापा तो आएगा ही। बट द कैलोरीज ऑफ अल्कोहल आर हॉलो कैलोरीज, उसमें कुछ भी नहीं है, प्योर कैलोरी है, प्योर शुगर है। Do you understand? So calories added without any vitamin, without any protein is a harmful calorie. So they are hollow, harmful calories. And then you gain weight. सर इसमें ये होता है कि मतलब जो फैट होता है वो बेली फैट ज़्यादा होते हैं, और मतलब हाथ पैर तो बिल्कुल डंडे से दिखते हैं, ऐसा रीज़न क्या है? आपको मेडिसिन पढ़ी लगती है? आपने मेडिसिन, हाथ पैर पतले होना मतलब मसल मास खत्म हो गई, और मसल्स चलाएंगे नहीं तो बनेगी नहीं। और बेली फैट का मतलब है कि ये अच्छी फैट नहीं है, खराब फैट है। इसीलिए लेडीज़ में वेस्ट मतलब कमर और हिप का रेशो 0.7, मतलब अगर 28 इंच की कमर है
40 इंच की हिप है तो ठीक है, पर अगर 40 इंच की हिप है और 40 इंच का वेस्ट है तो मैन में 0.9, वीमेन में 0.7. रिमेंबर, belly fat is a bad fat. Those who are couch potatoes or drink beer, alcohol, they will gain all the calories. सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए, हम अगर अपनी कमर नापें तो आदमियों की कमर कितनी होनी चाहिए? जैसे 40 इंच की हिप है तो 36 इंच की कमर हो सकती, पर अपर लिमिट आदमियों की वेस्ट की कुल मिला के 90 सेंटीमीटर्स है, मतलब लगभग 35-36 इंच से ऊपर नहीं, और फीमेल्स की 80 सेंटीमीटर है, मतलब 80 centimeters is close to 32 inches, 32 inch and 36 inch. 80 सेंट, इससे ऊपर की जीन्स नहीं खरीदेंगे। सब लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे? हाथ खड़ा करें। You will not buy a new jeans or pant if your waist is above 90 or a boy or a man, प्रवीण जी को छोड़ दें, or for a female 80 centimeter because he is 60 plus. Now it is, but you can revert, you can still get young. Every kg loss of weight, you gain 1 year of life. मतलब हर एक किलो जो आप घटाते हैं आपकी ज़िंदगी का 1 साल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। वाह। बस एक सवाल मेरा भी, आ रहे ये मौसम ऐसा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बुखार लोगों को हो रहा है। आप में से कोई बीमार पड़ा है पिछले 1-2 हफ्ते? देखिए कितने सारे लोग हैं। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है आप सबके लिए। जब बुखार होता है, जैसे ही बुखार चढ़ता है इंसान तुरंत बुखार की दवा ले लेता है ना, कि 100 भी हुआ बहुत लोग बुखार की दवा ले लेते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा कि जो बुखार होता है ना वो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी शरीर अपने आप अंदर ही अंदर उस बीमारी से, इन्फेक्शन से लड़ रहा है। अब अगर ऐसे में आप बुखार की दवा खा रहे हैं, आपका टेम्परेचर डाउन हो गया तो फिर तो आपका शरीर लड़ ही नहीं पाएगा। तो प्लीज़ ये बता दीजिए कि जब हमें बुखार चढ़ता है हमें बुखार की दवा कब खानी चाहिए, फ़ौरन या रुक के? बहुत अच्छा सवाल है। फीवर इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द इन्फेक्शन और एनी इंजरी, एंड फीवर इज़ नॉट बैड। बुखार होने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत परेशान हैं, बीमार हैं। मेरी ओपिनियन में 102 से ऊपर बुखार हो तभी आप दवा लें, उससे 102 तक थोड़ी ठंडी पट्टी रख लें, बुखार को कम कर लें। बॉडी क्रिएट साइटोकाइंस, ये एक सेल से दूसरे सेल से बात करने का तरीका साइटोकाइंस होता है। तो आई थिंक फीवर इज़ नॉट टू बी वरीड टू मच अनलेस इट इज़ 102। और हर चीज़ पे एंटीबायोटिक ना लीजिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। जरा सा लूज मोशन हुआ एंटीबायोटिक खा ली, जरा सी खांसी हुई एंटीबायोटिक, जरा फ्लू हुआ एंटीबायोटिक। Antibiotics are harmful, they are not good, and they not only kill the bad bacteria but also good bacteria, और महीनों तक आप भुगतते रहते हैं। और एक और बात है, बड़ी नई स्टडी है इसी साल की, अगर छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक दें तो क्या होगा? 3 साल का, 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, एंटीबायोटिक जिनको दिया वो बड़े होंगे तो उनके फैटी लिवर हो जाता है। अगर आपको याद रखना है, अपने बच्चों को दवा से दूर रखें, डॉक्टर से दूर रखें। हाँ, वैक्सीन्स लगवा लें। मदर इज़ द बेस्ट डॉक्टर। डू नॉट गिव एंटीबायोटिक्स इन चाइल्डहुड अनलेस हाईली रिकमेंडेड। ये तो डॉक्टर शरीर आपने बहुत सारे डॉक्टरों की दुकान पे ताला लगवा दिया। अगला सवाल। सर, ये रेड वाइन once in a month or once in a week, is it okay for the heart? Red wine. What is your good name? I am Ashok. अशोक जी। हाँ जी। पर गुड फॉर द हार्ट इज रनिंग ऑल्सो। दौड़ क्यों नहीं लेते? नो, आई गो जिम। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कैजुअली। नहीं, मैं खाली आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बताएं। नहीं, देखिए रेड वाइन में जो चीज़ होती है ना वो आप कलौंजी में ले सकते हैं। आपको मालूम है जो आपकी कैरेट है, ब्लैक कैरेट है, उसमें से जो जूस निकलता है वो कैरोटीनॉइड होता है। कैरोटीनॉइड इज़ द सेम थिंग इन योर वाइन एज इन योर गाजर की कलौंजी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ़ यू वांट टू मेक योर हार्ट बेटर, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स।
डोंट से कि हार्ट ठीक करना है तो मुझे वाइन पीना है. No, my question is. आई एम नॉट सेइंग दैट. I say again, my question is it okay or is it harmful? No, My it's not question is harmful. precise is this. It is not harmful for the heart, but maybe harmful for many other things. No, Maybe I'm for saying liver, once in a maybe month. for- Once in a month. Once a month, I say it is okay, but it depends upon what is the size of the wine glass. Okay, second thing. नहीं, कई लोगों का वाइन ग्लास खत्म ही नहीं होता. सर एक बात सर मैंने देखी है, लोग आजकल दारू पीने को मर्दानगी से कंपेयर करते हैं एंड देन दे कोलैप्स, गिर जाते हैं गटर में, ऐसी हो जाती है. तो मैं ये कहूँगा उससे अच्छा मेडिटेशन करें, वो ज़्यादा अच्छा है. दे विल लिव लॉन्ग. ये मेरा सजेशन है. मैं ऐसा ही करता हूँ. मैं नहीं पीता, मैंने बंद कर दी. बहुत बढ़िया सर. वैसे अगला सवाल. मानस आइए, आगे बहुत सारे लोग हैं. वैसे अल्कोहल पीने से मर्दगानगी निकलती नहीं है, वो स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं. जो आपके स्पर्म्स है ना, उनकी क्वालिटी बिगड़ जाती है. नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूनम आहूजा. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आजकल ज़्यादातर लोग डायबिटिक हैं और हाई बीपी वाले हैं, पर नेचुरोपैथी है या लाइफस्टाइल ठीक करके वो अपनी डायबिटिक भी ठीक कर लेते हैं और उनका बीपी भी ठीक रहता है. तो क्या वो ऐसे में वो मेडिसिन्स छोड़ सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है. बहुत से लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है. नेचुरोपैथी करें, बट यू कैन बी योर ओन नेचुरोपैथ. या आई एम नेचुरोपैथ. No, your own, everybody can be your own naturopath. And if you lose weight, एक बहुत अच्छी स्टडीज़ हैं अभी. अगर आप वेट कम कर लें, आपकी डायबिटीज़ कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और दवाइयाँ छूट जाएंगी. ये बहुत अच्छे से, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट इस बुक में जो मैंने लिखी है, एंड आई नाउ फील टुडे दैट इट इज़ 10 years ahead of time, still 10 years ahead. मैं आपको बताता हूँ क्यों. आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही. डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर नेचुरोपैथी से कम हो सकता है, बट फिर भी मैनेज करें. वाई आई एम सेइंग 10 years ahead of time? Today there is a very famous journal called JAMA, Journal of American Medical Association. उसमें एक बहुत बढ़िया आर्टिकल छपा, मैं शेयर करना चाहता हूँ. उसमें उन्होंने पूछा कि हार्ट डिजीज़ किस एज पे शुरू होती है. आप बताइए किस एज पे शुरू होती है? हमारे देश में तो सर 10 साल पहले हो जाती है बाकी देशों के मुकाबले. अंदाजन कितनी एज पे हार्ट डिजीज़ होती है? 40. आप में से कितने लोग इनसे सहमत हैं कि हार्ट डिजीज़ 40 पे होती है? हाथ खड़े करें. कितने लोग कहेंगे 30 पे शुरू होती है? कितने लोग कहेंगे 20 पे शुरू होती है? बहुत समझदार. कितने लोग कहेंगे 10 पे शुरू होती है? और कितने लोग कहेंगे कि पहले साल में, फर्स्ट ईयर में शुरू होती है? प्रवीण जी कह रहे हैं. तो दिस स्टडी टेल्स अस दैट द हार्ट डिजीज स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द इन्फेंसी. पैदा होने के साथ से शुरुआत हो जाती है. और अगर आप विश्वास करें कि 10 साल की एज तक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे लक्षण आने लग जाते हैं. तो टुडे दे रिकमेंड दैट ऑल ओवर US यू शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग द स्कूल चिल्ड्रन. स्कूल की उम्र से. स्कूल चिल्ड्रन. एंड दिस इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली फील. और उस स्टडी के अलावा एक और स्टडी कहती है कि 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे जो छोटे हैं, उन लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो पहले होती थी वो अब नहीं होती. वो घर के एक दायरे में रह जाते. पहले बाहर घूम लेते थे, दौड़ लेते थे. कितने लोगों के बच्चे बाहर घूम पाते? हार्डली. तो इसलिए आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी फॉर इवन यंग चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन. थोड़ा फ़ोन का इस्तेमाल कम, टीवी थोड़ा कम देखें. इस रो में बहुत सारे लोगों को सवाल पूछना है, वहाँ तक माइक नहीं पहुँच रहा. जी नमस्कार सर. मेरा नाम दयाराम है. सर मैं फौजी हूँ, लेकिन
ज़्यादा जैसे ज़्यादा घूमते फिरते हैं, ज़्यादा पसीना आता है, कारण क्या है सर इसका? ज़्यादा घूमते फिरते हैं, पसीना ज़्यादा आता है सर। पसीना ज़्यादा आता है? हाँ सर। तो अच्छी बात है यार। सर गर्मी के अंदर तो चलो ठीक है, जब सर्दी में भी ज़्यादा आता है सर। तो उसमें क्या बुराई? पसीना तो एक तरह से बॉडी से ज़्यादा चीज़ें निकालने का तरीका है। सर कोई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो नहीं सर? नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल तो होगा क्योंकि आपकी थोड़ी हेल्थ अच्छी है। दूर से जहाँ से मैं देख रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल होगा ज़रूर, पर कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए पसीना आना ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण पसीना नहीं आ रहा। तो वही सर पूछ रहा था आपसे कि ज़्यादा पसीना आता है, जैसे गर्मी के टाइम में तो चलो कोई बात नहीं, नहीं, सर्दी के टाइम में भी व्यायाम करते हैं तो ज़्यादा पसीना। जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। नहीं सर, बीपी भी नॉर्मल है और न कोई शुगर बीमारी है न कोई हार्ट की है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी पसीना आता है ज़्यादा। और पसीना आना अच्छी बात है, मेरे ख्याल से बुराई नहीं है। थैंक यू सर। ना हेलो सर, मेरा नाम अमन है, मैं यूपी से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारी सुबह मम्मियाँ जो हैं सुबह चाय और पराठा आदि खिलाती हैं, और कुछ ऐसा नाश्ता बता दीजिए जो एनर्जेटिक रहे और दिन भर हेल्दी रहे एनर्जेटिक। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो पैरासीटामोल है, हमारा जब फीवर आया तो मम्मी हैं और हमें कोई भी पैरासीटामोल लें तो क्या कोई सर्टिफिकेट है? तो मम्मियाँ बोले या मम्मी? हाँ, मतलब हम पूरा पूरी जनता की बात। हाँ, पूरी जनता की बात बता रहा हूँ कि सुबह सुबह बस चाय देती है, मना करते नहीं, कुछ नहीं होता है, पीजिए, ऐसा करके बोलती हैं। अमल, तुम्हारी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि मम्मियाँ कहती है पराठे खा लो और चाय पी लो। पराठे खाने में ऐसे कोई बुराई नहीं है, पर वो जो लोग पराठे खा के जाते थे फिर वो शाम को ही आके खाते थे। अगर तुम्हें ध्यान हो ना, जो सुबह पराठा खा के जाते थे वो शाम को आके खाते थे, दिन भर ऐसा नहीं खाते थे। पर मेरे विचार से पराठा खाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी अम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा हेल्दी फूड अगर लें वो बेटर है। ये पराठा जो है थोड़ा सा हैवी फूड है, और चाय ठीक है। और जहाँ तक पैरासीटामोल का सवाल है, कम से कम दवाइयाँ लें। मेरे विचार से लाइफ लाइन्स जो हैं 4 होती हैं। पहली लाइफ लाइन है स्लिम एंड फिट, पतले भी रहें और फिट रहें। दूसरा, कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, एक बहुत बढ़िया नींद आनी चाहिए। रात 10 बजे सोएं, 5 या 6 बजे उठें, एटलीस्ट 7 आवर्स। 4th लाइफ लाइन जिंदा रहने के लिए दवाइयाँ। पहले 3 लाइफ लाइन की मास्टरी करिए, फिर 4थी लाइफ लाइन पे जाइए। क्यों? ठीक है ना? बिल्कुल बढ़िया सर। अब एक सवाल मेरा, अभी जैसी ठंड आने वाली है तो ज़्यादातर हम सब जो है हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, आप सब करते ही होंगे, है ना? बोलिए हाँ। कमरा बंद कर देते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर देते हैं अच्छे से जब हीटर और ब्लोअर चलाते हैं, ताकि कमरा एकदम गरम गरम रहे। नहीं, हाँ, यही मेरा सवाल है। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है जब बिल्कुल ठंड बहुत तेज़ है और कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है, हीटर ब्लोअर चलाया, दरवाजे खिड़कियाँ एकदम बंद कर ली। क्योंकि मुझे पता है इससे क्या होता है, मैं चाहती हूँ एक बार आप बता दें ताकि ये बात लोगों के काम आए कि उनको ये नहीं करना चाहिए। हीटर और ब्लोअर की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। अभी तो जो मौसम पहली बात जो है, शरीर में इतनी जान तो होनी चाहिए कि दिल्ली की क्या जरा सी सर्दी है, कौन सा कश्मीर में लेह में जा रहे हैं। तो मेरा पर्सनल विचार है कि यूज़ ही ना करें। अगर हाँ आप कमज़ोर हैं या आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी सी सर्दी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो चलाएं, पर हाँ हवा आने दें, बंद ना करें खिड़की, क्योंकि सर्कुलेशन में तो ऑक्सीजन चाहिए यार, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो वो ठीक नहीं। तो अगर चला रहे हैं तो थोड़ा सा दरवाज़ा और खिड़की खोल ले। अगला सवाल सर, मेरा नाम अनुराग पांडे है सर। एक टैबलेट मिलता है गुड हेल्थ के नाम पे, गुड हेल्थ के नाम पे ये बोलते हैं आप खाएंगे तो आपका शरीर मतलब उसमें भूख लगेगी आपको और आपका वेट पुट ऑन होगा, तो गुड हेल्थ। तो वैसे इसको खाने से सर कोई समस्या भी होती है क्या इसको खाने से? समझ नहीं आ रहा। आप ये पूछ रहे हैं कि एक टैबलेट आती है जिसको, हाँ, आप रिपीट कर दिए। गुड हेल्थ नाम की एक टैबलेट आती है, गुड हेल्थ नाम की एक टैबलेट आती है जिसको खाने से भूख लगता है। कौन सी टैबलेट? गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, क्या बात है यार, मैंने तो सुनी नहीं, पर होगी ज़रूर। आपने अगर खाई और भूख लगी है तो अच्छा है।
पर अगर नहीं है, पता नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर हाँ दुनिया में ऐसी 99% चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता, 1% पता है। पर ये मैं कहूँगा सर मतलब सर हर मेडिकल स्टोर में सर दवाई मिलता है सर, मतलब इसको बोलते हैं कि आप खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा और आपको भूख लगेगा आपको, लेकिन इसमें मतलब मैंने सुना कि स्टेरॉइड्स भी होते हैं, क्या होते हैं इससे आदमी मतलब बहुत ही वायरल सर, बहुत फेमस है दवाई है, गुड हेल्थ टैबलेट है सर, एक कंपनी बनाता है उसे और हर मेडिकल मिलता है सर धुआंधार। पर मैं एक सवाल आपसे खुद करना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ सही पहुँच रही है? जी सर। क्या बाजार में हेल्थ खरीद सकते हो? नहीं सर। आप बाजार जाओ और हेल्थ खरीद लो, ऐसा होता है? नहीं सर। कोई जना बताए भाई, होता है ऐसा? नहीं होता है। हेल्थ हैज़ टू बी अर्नड, हेल्थ कैन नॉट बी गिवन, कैन नॉट बी परचेज। नहीं तो आप देखिए इतने पैसे वाले लोग हैं, हमसे तो मिलियन टाइम ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो सब हेल्थ खरीद लेंगे, खरीद नहीं सकते। ठीक। हेलो सर, माय नेम इज़ प्रवीण। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो लोग यार आज सारे पी वाले आगे बैठे। हाँ सर, ये भी प्रवीण, ये भी प्रवीण, ये पूनम, सारे पी वालों को आगे बिठाया। नहीं, पी मीन्स प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। चलो बताओ प्रवीण भाई। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो लोग करते हैं, मैंने बहुत कुछ टाइम से शुरू किया हुआ है, तो जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं उसमें जो लोग 72 आवर का वाटर फास्ट करते हैं, हाउ गुड इज इट फॉर द हेल्थ और इज इट नॉट? पर आपने शुरू क्यों किया? मतलब सर ये दिखता हूँ तो मैं। पहले इस हालत में पहुंचे क्यों? जी वो काउच पोटैटो जो आपने बोला था, इसीलिए तो अभी अजगर से वापस दूसरे। देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, जी हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है। राइट। आपने 3 महीने कर लिया, 6 महीने कर लिया, पर ये एक जीवन की शैली नहीं है। जीवन की शैली है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ध्यान से सुनिए, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। पूरी दुनिया में सेंचुरी से टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग है। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, सूर्योदय से पहले नहीं खाना। दिस इज टिपिकल 12 to 14 आवर्स टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, और ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से मैच करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक है कि सुबह सुबह हार्मोन्स आपके बनेंगे, तो जो आप खाएंगे उसके गुण मिलेंगे, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है। तो दिनचर्या जो हमारी थी पूरे भारतवर्ष में चलती थी, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज़ बेस्ट। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट गुड। It puts a stress on your heart. There are more chances of heart attack, heart disease with this. But I'm not saying for a short time it can produce. In your age, you can try it. But I am not happy with 72-hour fasting. Okay. हाँ 24 घंटे करके रखिए. फास्ट इज़ दी बेस्ट मेथड. मतलब आपको अगर लंबी उम्र जीना है तो कम से कम हफ्ते में एक पूरा फास्ट करिए. पूरे हफ्ते में एक फास्ट बहुत अच्छा है. हाँ, वेट लूज़ करने के लिए और बहुत तरीके हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड इज़ गुड बट नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड. अगला सवाल. हेलो, मेरा नाम दिगंबर रमेश हिंदुस्तानी है और मेरा एक सवाल है. क्या बात है, दिगंबर हिंदुस्तानी. दिगंबर रमेश हिंदुस्तानी. अरे वाह, सलाम वालेकुम. थैंक यू सर. आप हिंदुस्तानी बोले ना तो मुझे लगा अच्छा है. सर एक्चुअली क्या मेरा सवाल ये है कि 2020 में जब कोविड आया, कोविड के बाद से वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं. उसमें बच्चे भी हैं, यंग एज के लोग भी हैं और ओल्ड एज के तो बहुत ज़्यादा हैं. तो क्या ये वैक्सीनेशन जो है इफ़ेक्टिव था या इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा इस भारत को? देखिए, वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है कोविड की और सब लोगों ने लगवाई है, वो बचे हैं. इट इज़ ए वेरी बिग साइंटिफिक ब्रेक थ्रू. कोई कन्फ्यूजन नहीं है. हाँ, हर चीज़ का 1-2% साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट इट. इट्स अ वेरी गुड वैक्सीन. मानस, सवाल और है मेरा भी. सर मेरा एक हमारा कैफ़े है, फूड कैफ़े है, जिसमें फास्ट फूड हम लोग सेल करते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का करते हैं. लेकिन उसके बाद क्या फास्ट फूड की वजह से लिवर फैटी होता है या नहीं होता? अब देखिए, फास्ट फूड के 2 पार्ट हैं. एक तो खाना जल्दी जल्दी खाना और एक वो खाना
जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, जो ट्रांस फैट या हैवी फैट से बना हुआ है। तो मेरे विचार से वो खाना तो अच्छा नहीं है। और खाने का मिनिमम 20 मिनट टाइम रखिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 20 मिनट लगा के खाना खाते हैं? हाथ उठाएं। 80%। देखिए इतनी अच्छी सेहत है इनकी। 80% पीपल गल्प फूड, फट फट फट, टीवी चल रहा है, मालूम नहीं इस हाथ से खाया इस हाथ से खाया। ध्यान रखिए, 20 मिनट अपने लिए रखिए, बीच में पानी ना पीजिए और खाने पे ध्यान दीजिए। तो वो फास्ट फूड 2 भागों में, ना जल्दी खाएं और ना ऐसा खाएं जिसका कोई आपके शरीर को फ़ायदा ना हो। सिर्फ जवान को फ़ायदे वाली चीज़ ना लें। नमस्कार सर, मेरा नाम BS नेगी है और मेरा क्वेश्चन शायद कुछ हट के हो सकता है, लेकिन शायद किसी के काम आ सके अगर आपके माध्यम से सही जवाब तो मिल ही रहे हैं। पर इसका भी कुछ लोग कहते हैं या कुछ पेपर में मैंने पढ़ा है कई बार कि जब मॉर्निंग में हम बिस्तर से उठते हैं प्रॉपर नींद लेने के बाद, चाहे 4 बजे उठे या 5 बजे उठे, कुछ लोग एक झटके से उठ जाते हैं और कुछ लोग स्लो प्रोसेस में उठते हैं जो एकदम से झटके के साथ उठ जाते हैं। कई बार उनके साथ कुछ न्यूरो से रिलेटेड या कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो क्या ऐसा सही है या उठने का भी एक तरीका होना चाहिए कि बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स दे के और तब धीरे धीरे स्लो में, इतना टाइम मतलब विदिन ए मिनट वाली बात, ऐसा ठीक है? कोई जानकारी? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करता है कि आपकी नींद कितनी अच्छी है। अच्छी नींद के लिए एक सिंपल पहले मैं आपको सलाह दूंगा, रात को लेट नाइट पे ज़्यादा टेलीफोन पे बात ना करें, वीडियो ना देखें, अवॉइड दी ब्लू लाइट। ये बहुत साइंटिफिक है कि अगर आप ब्लू लाइट को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। दूसरा, आप जंप से खड़े होते हैं, इसका मतलब है कि आपका स्लीप साउंड नहीं है। जिनको अच्छी नींद आएगी, जिसे रेस्टोरेटिव स्लीप कहते हैं, आप अपने आप शांत मन से उठेंगे, उसमें कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, जो झटके से उठ रहे हैं हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, यू शुड गेट इट चेकड अप। दोस्तों, मुझे उधर से इशारे हो रहे हैं कि टाइम अब लगभग ख़त्म हो गया है। आई एम वेरी सॉरी, आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं, पर सिद्धांत जी बोल रहे ठीक है, पूछ सकते हैं, पूछिए। ओके डॉक्टर साहब, मैंने आपको टीवी पे बहुत देखा है। मैं तो अमेरिका रहता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ आया हुआ था और मैंने अपना टेस्ट कराया। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, वेजिटेरियन खाता हूँ। अभी अचानक मेरा HDL जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आया है। HDL या LDL? ये है HD, हाई डेंसिटी लिखो, जो भी अच्छा HDL वाला कोलेस्ट्रॉल है यार, किस्मत वाले हो। तो 38 आया है वो। किसी ने मुझे डरा दिया कि तुम्हारे को अब एक तो दारू छोड़नी पड़ेगी, तो मैं तो उससे डर गया। दूसरा, अभी 50 का हुआ हूँ, तो मुझे ये डर लग गया कि अब बाकी की ज़िंदगी थोड़ा सा और वेल, अगर HDL हाई है इसका मतलब आप जनरली स्वस्थ हैं। 40 से ऊपर अच्छा है, 60 से ऊपर बहुत अच्छा है। और अगर LDL हाई है तो मतलब लो डेंसिटी वाला, वो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसको दूर रखें। पर हाँ, बाकी ज़िंदगी में शराब क्यों पीना? आप इतने हेल्दी हैं तो औरों को सिखाइए हेल्थ के बारे में। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को, हम लोग अपनी विरासत जो है ना वो देखते हैं, माता से हमें या पिताजी से ज़मीन मिली, गाड़ी मिली, मकान मिला, क्या क्या मिला, ये नहीं देखते उनसे हमें क्या बीमारियां मिल सकती हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कैंसर या ऐसी कोई बीमारी है तो अपने आप को बचा के रखें। आने वाले बच्चे या तो पैदा ना करें, और पैदा करें तो उनको हेल्दी रखने की पूरी मुहिम जारी रखें। आखिरी सवाल, मानस आप किधर हैं? अच्छा ठीक, जिनकी बात कर रहे हैं उनको माइक दे दीजिए। इधर मानस, आई एम सॉरी सर, उधर। अरे अब आप देख लीजिए कितनी फैन फॉलोइंग है आपकी, जल्दी पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम पुलकित है। मेरी एक हेल्थ कंडीशन है, पोस्ट कोविड मुझे सार्कोडाइसिस हो गया है, जिसकी वजह से मैं 1 साल से स्टेरॉइड पे हूँ। तो अब इससे दिक्कत क्या हो रही है कि मेरा ग्रेड 2 फैटी लीवर हो गया है,
अगर मैं वेट कम करना चाहता हूँ तो वेट ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है, क्योंकि वो कैल्शियम पे असर डालता है और डायबिटीज़ की तरफ ले जा रहा है। तो मैं इसे कैसे संभाल सकता हूँ? देखिए, इसमें आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वेट घटाना। स्टेरॉयड तो देंगे तो वेट बढ़ने की पूरे चांसेस हैं, और आपके स्पेशलिस्ट ने कहा ही होगा कि देना है। पर मेरा विचार है कि डाइट चेंज करें, 600 to 800 कैलोरी या 1000 कैलोरीज पे लिमिट करें। आखिरी सवाल है ये। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मेरा नाम तरुण है और हमारी शराब की मैन्युफैक्चरिंग है। मैं सोच के घबरा रहा हूँ कि अब मैं लोगों को क्या सजेस्ट करूँ। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना, समझा पाना। और अगर इस चैनल के माध्यम से वो मुझे देख रहे हो तो मैं उनको कितनी सजेस्ट करूँ, कुछ आप ही गाइड करें। नहीं, पर आप तो मैन्युफैक्चर करते हो, बेचते थोड़ी हो। मर रहा है। आप बेचने वालों में से हो या मैन्युफैक्चर में से हो? मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। तो फिर क्या दिक्कत है, मैन्युफैक्चर करो। सर अगर ये चीज देखेंगे तो बेचारे बेचो डर मत। जाएंगे। बिजनेस ठप हो जाएगा उनको, इसलिए मेरा परेशान। बिजनेस ना ठप हो जाए सर। नहीं, बिजनेस ठप नहीं होगा। देखिए, अल्कोहल इज समथिंग विच दिस कंट्री इज ग्रोइंग लाइक दिस। हम लोग फिनलैंड, स्विट्जरलैंड की तरह उतना ड्रिंक करने लग गए। अगर हम लोग ड्रिंक करें जो कि सोशल पार्टीज़ में हो, सोशल का मतलब नहीं हर रोज़ वाली, वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन 15 डेज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, थोड़ा थोड़ा आपका अच्छे से बिक जाएगा। पर मैं सोचता हूँ अल्कोहल को यूज़ करके गाड़ियाँ क्यों नहीं चलाते? कार्स चलाइए अल्कोहल से, आदमियों की सेहत ना बिगाड़े। हमारे ILBS में, लिवर इंस्टीट्यूट में लगभग 48 से 50% एडमिशन्स आजकल अल्कोहल और लिवर डिजीज़ के। देख के दुख होता है। अभी अभी आया हूँ, वहाँ पे एक लेडी भर्ती हुई है 26 साल की, एंड दैट लेडी इज़ नाउ नीडिंग ए लिवर ट्रांसप्लांट। पहले लेडीज़ में ड्रिंक्स होते नहीं थे, अब वो ड्रिंक करके, एंड अनदर लेडी इज़ फ्रॉम नेपाल, शी इज़ ऑल्सो विथ नीडिंग लिवर ट्रांसप्लांट। इन माई ओपिनियन वी शुड बी वेरी केयरफुल not to drink or at least insult your body. And I want to thank you. I know this is the last question. 1 or 2 messages I want to give, if you permit. जी सर। शायद मैंने पिछली बार कहा होगा, नहीं कहा तो अभी कहना चाहूँगा। अमेरिका में करीब 7.5 मिलियन लोगों को स्टडी किया गया। ध्यान से सुनिएगा। जिनके पेरेंट्स ओबीस थे, मदर और फादर ओबीस थे, उनके लगभग 90% बच्चे पैदा होते ही ओवरवेट थे। जिनके मदर फादर पतले दुबले थे, सिर्फ 3% बच्चे ओवरवेट हुए, ओनली 3%। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा ओवरवेट पैदा होगा और यंग एज में ओवरवेट होगा तो 2 प्रॉब्लम्स उसकी होंगी, एक डिप्रेशन और एक बिंज ईटिंग। अगर बच्चा होता है यंग एज में, वो कहता है सर मुझसे रुका ही नहीं जाता, थोड़ी देर में चॉकलेट खाया, थोड़ी देर में ये खाया। इफ़ यू हैव टू बी वाइज फॉर दिस कंट्री एंड इफ़ यू आर ए पैट्रियट, आपको यह याद रखना है कि हमारे छोटे बच्चे स्कूल में 10 साल से कम हेल्दी रहें, उनको बिंज ईटिंग ना हो, और पेरेंट्स शुड नॉट think of having children unless they are lean and thin. Otherwise, India will have a generation which will be obese, almost half of us, by 2050. थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीन, आपने इतने अहम सवालों के जवाब दिए हैं। Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीन।